इस बार असली खबर कुंभ से आ रही है। कुंभ से सोचिए, जहां 26 जनवरी को पूरा देश संविधान मनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है, तो इस बार संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। सोशल मीडिया पर यह वायरल खबर है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि संत क्या चाहते हैं, ये संत कौन लोग हैं, और मैं देखूंगा कि इस हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC, मैं बार बार कह रहा हूँ, SC ST OBC मतलब आप हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। जैसे आप सिख समाज से हैं या सिख धर्म के अनुयायी हैं, सिख धर्म के, तो भी आप SC OBC हो सकते हैं, ST भी हैं। जैसे आप हिंदू हैं तो भी आप SC ST OBC हो सकते हैं। ये आपका संवैधानिक नाम, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकते हैं। जैसे आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, SC ST OBC हो सकते हैं। जैसे आप मुस्लिम हो सकते हैं, 90% मुसलमान इस देश में OBC हैं, और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को शेड्यूल्ड ट्राइब का भी दर्जा है। मतलब धर्म आपका कोई भी हो, आपको जो संविधान में कुछ अधिकार मिलते हैं वो SC ST OBC के तौर पे। तो आखिर इस हिंदू राष्ट्र में उस SC ST OBC के अधिकारों का क्या होगा, वो बात मैं बताना चाहूँगा। इससे जो भारत का अभी का जो संविधान है, ये संविधान उन तमाम लोगों को जो शोषित वंचित हैं, जिनके साथ धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है ना, उस भेदभाव के खिलाफ SC ST OBC अल्पसंख्यक के रूप में उनको जो संवैधानिक अधिकार मिलता है, उस अधिकार को लेकर इसमें क्या कहा गया ये भी बताऊंगा। और इस हिंदू राष्ट्र से सीधे सीधे किसको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे ये संविधान जो है, ये बात सच है कि इस संविधान से SC ST OBC, चाहे आप सिख हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे आप बुद्धिस्ट हों, चाहे हिंदू हों, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस संविधान से आपको फायदा है। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, क्योंकि आपके साथ जो जातिगत या धार्मिक भेदभाव हुआ है उस वजह से। तो इस पर ही बात करूंगा। और वहीं एक और खबर है कि ममता कुलकर्णी को जिस तरह से महामंडलेश्वर बनाया गया, उसको लेकर भी वो भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन मेरी रुचि संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र, इसको लेकर ट्राइबल आवाज जोहार ने कहा, एक तरफ सारा देश संविधान के लागू होने की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार हो चुका है। गजब खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री संविधान के प्रति नतमस्तक होते रहते हैं, गजब खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री संविधान के प्रति नतमस्तक होते रहते हैं, लेकिन तो सोचिए ये पूरा खबर है। और बसंत पंचमी पर होगी चर्चा, राम कृष्ण के राज्य और चाणक्य नीति के आधार पर 12 माह 12 दिन में तैयार, युद्ध पर नेतृत्व करेंगे राष्ट्राध्यक्ष, लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। ये सोचिए, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर सामने आए धर्माचार्य। तो ये ज़्यादातर जो धर्माचार्य हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं। चारों शंकराचार्य की सहमति के बाद भेजा जाएगा केंद्र सरकार को। वसुधैव कुटुंबकम के प्रारूप में मूल है। तो ये देखिए, ये जो धर्माचार्य हैं, ये जो शंकराचार्य है, ये ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के हैं। तो आप लोग बताइए, बामसेफ ने लिखा, आज फिर गुलामी की आखिरी रात है, कल फिर से एक दिन के लिए स्वतंत्र भारतीय होने की बात कही जाएगी, लेकिन उसके बाद जाति वर्ण कुव्यवस्था, ऊंच नीच भेदभाव अत्याचार को ही माना जाएगा। तो सोचिए, उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों के साथ टीम में शामिल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, चारों शंकराचार्य की सहमति है इस पर। तो सोचिए कि चारों हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर आएंगे। ये बड़ी खबर है। बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। ये अखबारों में बहुलता से ये खबर छपी है, और इसमें मनुस्मृति की भी चर्चा है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर लीक हो रही है और इसको लोग पढ़ रहे हैं। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। तो आप बताइए कि अगर क्या ये जो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है उसमें SC ST OBC का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरी चिंता इसी विषय को लेकर रहती है। तो इसको लेकर दयाशंकर मिश्रा जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, बीजेपी इसका खंडन नहीं कर सकती क्योंकि हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार। वैसे भी 400 पार का नारा दिया था, इसका खंडन नहीं कर सकती क्योंकि RSS 1925 से इस पर काम कर रहा है। 2024 में बीजेपी को 240 सीट इसके कारण ही मिली। विश्वविद्यालय नेट PhD से इसलिए मुक्त किए जा रहे हैं क्योंकि अब राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। मनुस्मृति के अनुसार व्यवस्था चलेगी, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को गुरुकुल में बदल दिया जाएगा। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, इस खबर में लिखा है। इसके अनुसार युद्ध में प्रधानमंत्री का रथ सबसे आगे होगा।
भारत का कौन सा मीडिया इस खबर पर डिबेट करेगा, सरकार में कोई है जो इसका विरोध करे। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे दयाशंकर मिश्रा ने ये ट्वीट किया। तो सोचिए आज के समय में आप बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जब तक मैं हूँ कम से कम इस तरह की खबरें जो हैं वो आप तक पहुँचाए रहा हूँ। 27 को धर्म संसद सनातन बोर्ड गठन एवं धर्माचार्यों के लिए संसद में 50 सीटें आरक्षित करने का भी प्रस्ताव है। तो सोचिए संसद में ये चाहते हैं कि 50 सीटों का जो है वो आरक्षण का प्रस्ताव हो। तो ये जो संत समाज है वो ये फैसला कर रहा है। तो सोचिए ये बड़ी खबर है। और देखिए सब हेडिंग में लगा है जो छुप रहा था, राम श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार पर 12 माह 12 दिन में ये तैयार किया गया है। तो ये देश के जो भी किसी भी धर्म के हो आप, अगर आप SC ST OBC हैं तो आप बताइए कि क्या इस अखबार के खबर के अनुसार ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है उसमें आपके अधिकार का क्या होगा। सोचिए जब भारत का संविधान लागू है और आज भी एक भी परीक्षा की वैकेंसी बगैर बेईमानी और भेदभाव के नहीं निकलता है। मैं बताऊंगा कैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक OBC समाज के युवा ने सबसे ज्यादा रिटेन में नंबर लाया, सबसे ज्यादा, और इंटरव्यू में उसको सबसे कम नंबर दिया गया और नीचे चला गया। तो जिस देश में ये देखिए विवेक पटेल OBC समाज से आते हैं, 797 नंबर रिटेन में ये शख्स 797 नंबर लाता है 1400 में, और इसको इंटरव्यू में 63 नंबर दिया जाता है। और सोचिए तो इस तरह के, और इससे जितने जो रिटेन में कम नंबर लाने वाले थे उन लोगों को किसी को 115, किसी को 135, तो इस तरह से नंबर दिए गए। तो सोचिए जो अच्छा लिख सकता है वो अच्छा बोल नहीं सकता है। तो ये बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र की पूरी परिकल्पना क्या होगी, और आपको क्या लगता है इसमें आपके लिए क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए तो ये तमाम खबरें हैं। और हिंदू राष्ट्र में सोचिए ममता कुलकर्णी, ये ब्राह्मण समाज से आती हैं, आप सब इनके बारे में जानते हैं। ये किन्नर अखाड़ा परिषद में महामंडलेश्वर हो गई हैं। पहले ये हीरोइन थी, इन पर तमाम तरह के आरोप भी लगे थे कि ये कुछ किस तरह के आरोप लगे थे कि ये विदेश चली गई थी, 35 साल से केनिया में रह रही थी। उसके बाद कुछ दाऊद गिरोह से भी इन पर कुछ आरोप लगे थे। उसके बाद ये भारत से चली गई थी। अब एक बार सीधे ये प्रकट होती हैं, आपको बता दें कि कुंभ में, और अब इनको महामंडलेश्वर बना दिया गया है। तो ये हिंदू राष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा जो अगर फ़ायदा है तो वो SC ST OBC को नहीं होता है, ब्राह्मण समाज के लोगों को फ़ायदा है। और अनिल ने इसीलिए लिखा है कि 2015 में नोएडा के शराब कारोबारी सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था। फिर उन्हें सच्चिदानंद की उपाधि दी गई। सचिन दत्ता के कई बियर बार और डिस्कोथेक भी हैं। इस काम में 2 करोड़ रुपए खर्च होने की बात भी उठी। शराब कारोबारी के महामंडलेश्वर बनने पर भारी विवाद हो गया। अखाड़ा परिषद की बैठक भी हो गई। फिर विवाद के मद्देनजर सचिन दत्ता से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली गई। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के साथ कई वर्ष बिताकर 25 साल बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया है। तो पैसे का ये बोलबाला है, और यही लोग जो हैं वो धर्म संसद बुला रहे हैं, और संतों ने हिंदू राष्ट्र का प्रारूप बनाया है। तो ये बड़ी खबर थी जो मुझे आपको देनी थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसी बीच दुग्ध दान महादान अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए किस तरह से मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर अपमानजनक शब्द कहे गए थे। उसके बाद महाकुंभ में जो मुलायम सिंह यादव के समर्थक हैं वो निःशुल्क जो हैं वो दूध का वितरण कर रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री भी कुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को वो वहाँ डुबकी लगाएंगे। तो बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ इस संविधान से इस देश के महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं, SC ST OBC के अधिकार सुरक्षित हैं। ट्राइबल आर्मी ने लिखा है प्रयागराज महाकुंभ में नए हिंदू राष्ट्र संविधान का प्रस्ताव समाज के में विभाजन और सहमति को बढ़ावा देने के लिए खतरनाक है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें मनुस्मृति का भी मिश्रण होगा, लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था। तो सोचिए मैं तो अभी से ही सिहर जा रहा हूँ कि हम लोग का क्या होगा अगर ये संविधान बन गया।
आपको क्या लगता है कि क्या ये संविधान इस देश के 90% लोग जो हैं, जो SC ST OBC हैं, जिनको इस संविधान से अधिकार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और आप लोग को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अशोक पटेल ने लिखा है, क्या दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड के डॉन की सहायक रहने और माफिया डॉन रवि से शादी को लेकर चर्चा की वजह से इन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है? तो ये सारी चीज़ें लिखी जाए। ये अघोषित आरक्षण है। ममता कुलकर्णी केन्या से 20 साल बाद भारत आती है और यहाँ आकर महामंडलेश्वर बन जाती है। धर्म पर एक जाति का वर्चस्व ठीक नहीं है। वैसे दिलीप मंडल का कहना है कि OBC ही हिंदू धर्म का वाहक है, OBC समाज। तो क्या OBC के समाज का अधिकार सुरक्षित रहेगा? ये बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मेरी कोशिश थी कि कुंभ से ये 2 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाऊं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कुछ छिटपुट खबरें भी हैं जो मुझे लगता नहीं कि वो आपको बताना चाहिए। वैसे सबसे बड़ी यही खबर है कि हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार है, हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार है। आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं। और सवाल है कि हिंदू राष्ट्र के इस संविधान में SC ST OBC का क्या होगा? मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं बाबा साहब के संविधान से ज़्यादा सहमत हूँ, जो इस देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे रखता है, जो इस देश में सबको स्कूल, अस्पताल, ज्ञान, विज्ञान की और इस देश की बहुसंख्यक आबादी के शरीर और पर आज कपड़ा है, छत पर घर, सर पर छत है और उनका मान सम्मान है। तो उसमें बाबा साहब के संविधान का बड़ा हाथ है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।